सुल्तान शमसुद्दीन तमश बैठा है दरबार में, जाग रहे हैं ना आप लोग, सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि। बड़ी गौर से सुनने वाली बात। एक दिन सुल्तान शमसुद्दीन तमश दरबार में बैठा है, काजी अदालत भी बैठे हैं, मुकदमात सुने जा रहे हैं। बाहर से रोने की आवाज आने लगी, चीखने चिल्लाने की। बीबी बयान कर रही, क्या हो गया क्या हो गया। वो टल लगे होते थे बादशाहों के, वो बजने लगे, जोर होने लगा। बादशाह ने कहा इस फरियादी को जल्दी बुलाओ। वो अंदर औरत आई तो चीख चीख के रो रो के उसने अपने कपड़े फाड़ फाड़ के, बुरा हाल, 2 महीने का बच्चा। लोग उसकी आहोजारी पर उसकी तरफ मुतवज्जह। बीबी क्या हुआ, पानी पिलाओ बिठाओ, ये क्या हो गया। कहने लगी लुट गई, इज्जत बर्बाद हो गई, तबाह कर दी गई। तो मैं क्या हुआ। कहने लगी बादशाह एक शख्स मेरा गैर शरई खामन बना, फिर मुझे हमल हुआ, फिर मेरी गोद में ये बच्चा है 2 महीने का। अब गई हूं तो वो कहता है कि मेरा तो तेरे से तल्लक ही कोई नहीं। बादशाह कहने लगे ये सुल्तान शमसुद्दीन तमश की जगह है और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक हुकूमत उस्तवार की है। कौन है जो तेरे साथ, अभी गर्दन ना काट दूंगा, बात कर कौन है। कहने लगी तू कुछ भी नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। लोग कलमे छोड़ के बैठ गए, तवज्जो उधर हो गई। प्रोपेगेंडे बड़ा असर करते हैं मुआशरे पे। रंग ऐसा अजीब है, अंदाज ऐसा अजीब है। फरमाया बात तो कर। उस औरत की आवाज गूंजी तो हालात ही खराब हो गए। कहने लगी बादशाह हौसला पैदा कर सुनने का। कहा तू बात कर। कहने लगी मेरे गोद में जो बच्चा है ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है, ये तेरे पीर की नाजायज औलाद है। उठाओ, प्रोफेसर सलीम चिश्ती ने PhD की है, वो लिख रहे हैं इस वाक़े को। तेरे पीर का नाजायज बच्चा है। हाथ कांपने लगे बादशाह के। कहने लगे या अल्लाह कभी तू कयामत बर्पा कर दे तो मामला ठीक हो जाए, मैं तेरी जुबान खींच दूंगा तेरी तूने ने बात कैसे की। कहने लगी मैंने कहा था ना तेरे अंदर हौसला नहीं, मेरी इज्जत तार तार हो गई और तू पीर बचा रहा है। अल्लाहु अकबर। सुल्तान शमसुद्दीन तमश आसमान की तरफ देख के कहने लगे मौला मुझ मुजरिम को जिसकी बरकत से उठा के तूने मस्जिद में पहुंचाया, आज मुझे तूने किस इम्तिहान में डाल दिया। ये क्या रंग तूने जिंदगी का बनाया है। कहने लगी बुला उसे, उड़ाब गर्दन। अल्लाहु अकबर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जरा उस जगह पे अपने आप को खड़ा करके देख मेरे दोस्त। जो शख्स दिल्ली के बाजार में निकले तो दुकानें बंद हो जाएं, औरतें घरों में घुस जाएं, जिसके नाम पर चर्चे हों दीन के, वो शख्स लाठी टिकाता टिकाता उर्स मनाने आसान है, ढोल ढमक्के करके घरों को जाना आसान है, पर जरा इनकी राहों का मुसाफिर तो बन इन्होंने अंदाज क्या इख्तियार किया। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, खबर फैल गई। इतनी शोहरत पाकीज़गी की नहीं हुई थी जितनी इस जुर्म की हुई। लाठी टिकाते टिकाते जब पहुंचे ना बादशाह के दरबार में, बादशाह उठने लगा, काजी उठने लगा, लोग उठने लगे तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आंखों में आंसू आए। माने लगे बेटो बैठ जाओ, आज मैं पीर बन के नहीं आया, मैं मुजरम बन के आया। और कहा मेरे मालिक का इंसाफ भी देखो, दिल्ली का पीर आज दिल्ली की अदालत में अपने ना करदा जुर्म की सफाई देने आया है। बड़ी लाठी पे टेक लगाई। दिल्ली की गलियां भी रोती हैं कि ये क्या रंग, अल्लाह ये तेरा क्या रंग है। ये ते मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, ओ जिंज रखे उंज रहना, वाजिब नहीं जे विच शरीयत, मंदा खसम नू कहना ए तन मेरा कंगी होवे। मैं जुल्फ सजन दी वावां, पोश मेरे दी जुत्ती बन जाए, मैं यार दी कदमी आवां। मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई यूजर ना पेश ले आवां, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, ते मैं सुख नू चुल्ले डावां। यार फरीदा कदी बिल पे सोना, यार फरीदा जे कदी ये कदी मिल पे सोना, बस ओनू रो रो हाल सुनावा। टेक लगाई है। कहने लगी बीबी
بول دے گواہی. کہنے لگے بی بی رب جانتا ہے, رب کا رسول جانتا ہے, پر میں تجھے نہیں جانتا, تو کون ہے؟ کہنے لگی اچھا, وہ لوگوں کو بھیج کے تہجد کے بہانے پچھلے دروازے مجھے اندر بلانا, رب تیرا بھول جانا. پھر رونے لگی, پھر مکر کرنے لگی. مجھے بتائیے ایسا کوئی مقدمہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یکدم حالات بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ دلی کا ماحول ہی بدل گیا, سارا حیرانگی بدل گیا. عورت تو ہندو تھی, اس نے تو جھوٹ موٹ کے کلمے بھی پڑھ رکھے ہیں. اللہ اکبر. خواجہ صاحب پوچھتے ہیں گواہ ہے کوئی تیرے پاس؟ تو 4 کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو گئے. اللہ کرے کلمہ پڑھنے والے بکا نہ کریں, آمین تو کہیں. تو کھڑے ہو کے کہنے لگے ہاں ہم نے آتے بھی دیکھا ہے, جاتے بھی دیکھا ہے. خواجہ قطب الدین صاحب نے نظر عثمان کی طرف اٹھائی, کہنے لگے اچھا جو تیری مرضی, میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے, واجب نہیں وچ شریعت مندہ قسم نو کہنا. کہنے لگے سلطان یار ایک رات کی مہلت نہیں دے دیتا؟ میں سویرے سلطان بھی رو پڑا کہ پیر صاحب میں نوکر اور میں مولتے, اچھا حضور